બોલ્યા શ્રી હરિ રે સાંભળો નર નારી હરિજન મારે એક વાર તારે સૌને સંભળાવ્યાનું છે મારી મૂર્તિ રે મારા લોક ભોગને મોત ધરે દિવ્ય છે રે ત્યાં તો જોયાની છે લોકમાં ધામ છે રે અક્ષર અમૃત જેનું નામ ધરે સામ્રતી રે શક્તિ ગુણે કરી અભિરામ અજતે ગોમય રે રવિ શશि કોટિક વારણ જાય શીતળ શાંત છે રે તેજની ઉપમા નવ દેવા તેમાં હું રહું રે દિવ્ય દિવ્ય સદા સાકાર દુર્લભ દેવને રે મારો કોઈ ન પામે ખાત જીવ ઈશ્વર તણો રે માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન સહુને વશ કરું રે સહુનો પ્રેરક હું ભગવાન અગણિત વિશ્વની રે ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય કાળ મારી મરજી વિણા રે કોઈથી કરું નવ જોડાય એમને જાણજો રે મારા આશિત સૌ નર નારી મેં તો તમ આગળે રે વાર્તા સત્ય કહી છે મારી હું તો તમ કારણે રે આવ્યો નામ ટકી ધરી દે પ્રેમાનંદ નો રે વાલો વર્ષા અમૃત દે બોલ્યા શ્રી હરિ રે સાંભળો નર નારી હરિજન મારે એક વાર તારે સૌને સંભળાવ્યાનું છે મન સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. चलो थोड़ा आगे आओ, बाहर छोटा आगे आओ। સદાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ધન્ય કાશી મામા ધન્ય ગોપાલ દાતા ધન્ય કાશી મામા ધન્ય ગોપાલ દાતા આસુજગામી પ્રગતિ આજ શ્રી હરિ સાક્ષાત આસુજગમે પ્રગતિ આજ શ્રી હરિ સાક્ષાત ધન્ય કાશી બાબા ધન્ય ગોપાલ દાતા ધન્ય કાશી બાબા ધન્ય ગોપાલ દાતા આસુજગમે પ્રગતિ આજ શ્રી હરિ સાક્ષાત આસુજગમે પ્રગતિ આજ શ્રી હરિ સાક્ષાત અનિર્દેવ વનગારી તું અવની ઉપર આવ્યો આત્મીયતાનો ગુણ અનુપમ અક્ષરધામ આવ્યો અનિર્દેવનો વનગારી તું અવની ઉપર આવ્યો આત્મીયતાનો ગુણ અનુપમ અક્ષરધામ આવ્યો આત્મીય તું બના આત્મીય તું બનાવતારમ તમાવરતા આત્મીય તું બનાવતારમ તમાવરતા આસુજગમે પ્રગતિ આજ શ્રી હરિ સાક્ષાત આસુજગમે પ્રગતિ આજ શ્રી હરિ સાક્ષાત સાગર તમે કેવી કરુણા કીધી સહેજમાં સંબંધ કરાવી પ્રભુની દ્રષ્ટિ લીધી પૂરી કરુણા સાગર તમે કેવી કરુણા કીધી સહેજમાં સંબંધ કરાવી
आज श्री हरि साक्षात प्रभुताना उमेरा मणे उरे श्री जीवी हरि जीव दशा मारी जाणे तोय धीरज जाय नगारी प्रभुताना उमेरा मणे उरे श्री जीवी हरि जीव दशा मारी जाणे तोय धीरज जाय नगारी तू चैतन्य नो शिल्पकार तू चैतन्य नो शिल्पकार दारू कोई न पावे पार तू चैतन्य नो शिल्पकार दारू कोई न पावे पार आसु जगा में प्रगटिया आज श्री हरि साक्षात आसु जगा में प्रगटिया आज श्री हरि साक्षात जगरू उड़े गादरे दूधे भगवी पैर दूधे कळाय ना कोणचे तोय भगवारी ओ भगव उड़े गादरे युने भगवी पैर दूधे कळाय ना कोणचे तोय भगवारी उपाधु अवतारो स्वरूप निवृत्ता कृपाधु अवतारो स्वरूप निवृत्ता आसु जगा में प्रगटिया आज श्री हरि साक्षात जगा में प्रगटिया आज श्री हरि साक्षात धन्य काशी बाबा धन्य गोपाल दाता धन्य काशी बाबा धन्य गोपाल दाता आसु जगा में प्रगटिया आज श्री हरि साक्षात आसु जगा में प्रगटिया आज श्री हरि साक्षात सदानंद स्वामी महाराज की जय हाँ कैमरे में अच्छी नहीं होता सिद्धू बनते हैं क्या भगवान से कॉपी की भगवान की सदानंद स्वामी महाराज की जय हरि हयाना हार छो धीर तमे हरे हयाना हार छो हरे हयाना हार छो धीर तमे हरे हयाना हार छो ते छकड़ा सरकार छो धीर तमे हरे हयाना हार छो ते छकड़ा सरकार छो धीर तमे हरे हयाना
रंग लाग्यो स्वामीजी मारा हये ए गुण तारा गये वालीड़ा बुरा बाबती हमें नदी स्वामीजी मारा हये ए गुण तारा गये वालीड़ा बुरा बाबती સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય, પ્રગટ ગુરુ જૈન સ્વામી મહારાજની જય, આત્મીય સમાજની જય, દાસના દાસનાની જય જય જય. સભામાં પધારેલા સૌ મુક્તોને અંતરને જય સ્વામિનારાયણ. દાસના દાસ लास्ट 3 हफ्ते से हमारा ये चल रहा है गुरु पूर्णिमा के ऊपर थीम चल रहा है. हम लोग ने अलग अलग टॉपिक द्वारा
गुरु पूर्णिमा कैसा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, या गुरु पूर्णिमा जब हम गुरु का पूजन करने जाते हैं तो हमारे जीवन में कैसी एक भावना होनी चाहिए, उसको हम अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। पहले हमने महिमा समझा, बराबर। फिर एक नाटक में हमने एक गुरु हमारे जीवन में या एक अच्छा फ्रेंड या सत्संग द्वारा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है वो हमने समझा। तो गुरु पूर्णिमा 2 हफ्ते बाद अभी आने वाला है। तो गुरु पूर्णिमा तो ऐसे तो हर साल आता है। हम लोग जाते हैं वहाँ पे, सभा भरते हैं वहाँ पे। कितने साल पहले तो पानी की सेवा थी अपने को, तो पानी का सेवा करते थे वहाँ पे बुराबाई हॉल में, तो वो एक अपना था। फिर वहाँ पे अपने को जीतू भाई समोसा का अरेंजमेंट करते थे, इतने साल फिक्स था वो, 10:30-11 होता था तो अपने लिए समोसा आ जाता था। फिर लास्ट में वहाँ पे खाने का वो लास्ट में ऊपर जो वहाँ पे वडील संत आए उनको हम लोग पूजन करते थे। फिर लास्ट 2 साल से हम लोग यहाँ पे कांदेरी मंदिर में कर रहे हैं, तो अपने को जो सेवा आती है हम लोग उसमें निमित्त होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा आता है, हम लोग सेवा करते हैं, सभा भी करते हैं, उस दिन पूजन भी करते हैं। स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि 2 ये जो दिन है ना, एक तो गुरु पूर्णिमा और जो गुरु का बर्थडे हम जो सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे जीवन में, एक साधक के जीवन में बहुत बड़ा दिन होता है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ एनी डिवोटी। तो उस दिन उसको उसके गुरु के पास उसके प्रार्थना करने के लिए अवसर मिलता है, उसको पूजन करने का अवसर मिलता है। तो हमें को भी वो अवसर मिलने वाला है। 21 जुलाई को हम लोग संडे ही है, और कांदिवली या गोरेगांव जो अभी चालू है डिसाइड होने का, तो दोनों में से कोई जगह पे मंदिर में हमारी गुरु पूर्णिमा की सभा होगी, और हम लोग सब वहाँ पे जाएंगे। हमारे फ्रेंड्स, हमारे परिवार सबके साथ जाएंगे। वहीं पे संतों का लाभ मिलेगा, भोजन का भी लाभ मिलेगा, प्रसाद का भी लाभ मिलेगा। गुरु पूर्णिमा जब हम जाएंगे, आज हम लोग 4th स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। वो एक कृष्ण भगवान का सीरियल में अच्छा एक प्रसंग देखा था। कृष्ण भगवान का हमने बहुत लोग ने देखा होगा, ये कृष्ण लीला दिखाई है रामानंद सागर ने, बराबर। उन्होंने अलग अलग उनका जीवन दर्शन कराया। उन्होंने कितना उनको ऊपर फाइट हुई तो वो लड़ते हुए दिखाया है। छोटे थे तब से उनको कोई दैत्य मारने को आया तो वो दर्शन कराया है। फिर अलग अलग उनकी जीवन लीला की रथे। सबसे कॉमन अपने को मालूम है कि वो माखन चोरी करते थे, इधर उधर किसी के घर पे से भी माखन चोराते थे। इवन रास्ते पे से भी कोई स्त्री का माखन लेके जाते थे तो बेचकी मार के उसको तोड़ते थे, फोड़ते थे। ये सब प्रसंग अपने को देखा है बहुत बार। तो वैसा ही वो छोटा सा प्रसंग देख रहा था, तो सब जो वहाँ की रहने वाले थे वो सब कृष्ण भगवान के माता के पास आते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि तुम्हारा नटखट कन्हैया आया और हम सबकी मटकी फोड़ देता है, हमारा सब माखन चोरी कर देता है। आज तो हद कर दी, मेरे घर में घुस गया और माखन चोरी कर लिया। उसकी माता को भी बहुत गुस्सा आता है और बोलते आज तेरे को नहीं छोड़ोगी, बोलते आज तेरे को नहीं छोड़ोगी। बहुत गुस्सा करते हैं और उसको बोलते हैं तेरे को मैं बांध के रखूंगी, दिन भर खाना नहीं दूंगी और पानी भी नहीं दूंगी। कृष्ण भगवान अंदर अंदर से मुस्कुराते हैं, नटखट से कन्हैया जो थे वो अंदर से मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते नहीं है। और माता उसके पीछे पीछे दौड़ती है, नटखट सा कन्हैया दौड़ता है पूरे घर में, उसको पकड़ नहीं पाते। काफी देर तक लीला चलती रही, माता भी थक गए। फिर मनोमन है ना माता बोलती है अरे कन्हा रुक ना, मैं थक गए, रुक जा, एक जगह बैठ जा। तो भगवान रुक जाते हैं और भगवान फिर है ना वो खुद रस्सी लेके ऐसा बांधते हुए दिखाते उसको। और जो रस्सी वो घंटे 1.5 घंटे से बांधने की कोशिश करी थी ना माता गुस्से में, वो 2 मिनट में खुद ही ऐसा बांध के खड़े रह जाते हैं। माता का गुस्सा तो शांत हो जाता है। अभी कृष्ण कन्हैया थे भी ऐसे नटखट, उसको देख के बड़े बड़े का गुस्सा एकदम पिघल जाता था। पर मनोमन में फिर कृष्ण भगवान ऐसा एक बात बोलते हैं कि मेरे को तो कोई गुस्से से पा नहीं सकता है, मैं तो प्यार और भक्ति से बस हो जाता हूँ। और जब वो माता थक गए तो उसने अंदर से प्रार्थना किया ना, तो भगवान उसको बस हो गए।
वो छोटा सा मस्त प्रसंग मुझे अच्छा लगा कि भगवान को हम चाहे कुछ भी ऐसा सोचे कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, तो भगवान सबसे ज्यादा वश कब होते हैं या राजी कब होते हैं? तो निस्वार्थ भाव से जब भक्ति करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो भगवान ऑटोमेटिक अपने साथ हो जाते हैं, अपने पास आ जाते हैं। उसको मन नहीं होता अपने से दूर हो जाने का। एक प्रसंग, एक उडुपी का मंदिर था, उड़ीसा का, सॉरी, तो वहां पे कृष्ण भगवान का मंदिर है। निमिदास करके एक भक्त था, उसको जीवन में बचपन से भक्ति का बहुत रास था। भगवान के दर्शन करना, यात्रा पे जाना, भगवान का स्थान पे जाना, वहां पे उसकी दर्शन करना। अब ये मंदिर वहां पे पहुंचे, उसके भक्त मंडलों के साथ गए हुए थे। वहां के जो पंडित थे ना, उसने देखा ये निमिदास करके भक्त आ रहा है। अब किसी ने उसको बताया था कि ये तो बहुत नीची जाति वाला है, तो महाराज ने उनको अंदर आने नहीं दिया वहां के। बोला कि तुम्हें अलाउड नहीं अंदर आने का। बोलता है मेरे तो भगवान के सिर्फ दर्शन करने हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो बोलता है तुम्हें दर्शन नहीं हो सकते, यहाँ पे सिर्फ उच्च दर्जे के लोगों को ही दर्शन अलाउड है। ऐसा भक्त तो उदास हो गया कि पद यात्रा करके दर्शन करने को आया, भूखा प्यासा, और प्लस तपस्या इतना किया कि एक आस्था रहती है कि भगवान के दर्शन तो हो जाए, मूर्ति के दर्शन हो जाए। उदास हो गया, उसने उसको चला जाने के लिए कहा वहां से। वो मंदिर के पीछे जाके वहां पे बैठ गया और भगवान कृष्ण का जाप करने लगा और भजन गाने लग गया। उसके अंदर एक ही भावना प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मैं तो सिर्फ तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ, और मुझे आपके दर्शन नहीं हो गए। आर्तनाद से भजन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आज की डेट में भी हिस्टोरिकल है कि वो जो मंदिर था, तो वो मंदिर की जो मूर्ति थी भगवान कृष्ण की, वो घूम जाती है, और जो दीवार जो थी, वो दीवार जितना भगवान का पोर्शन रहता है उतनी ईंट वहां से गिर जाती है और भगवान उसको वहां से दर्शन देते हैं। कहने का मतलब कि भक्त सच्चे दिल से भक्ति जब करता है तो भगवान भी उसको वश हो जाता है, उसे दर्शन देने के लिए आतुर व्यातुर हो जाता है। कैसा इम्पॉसिबल प्रसंग ऐसा देखा जाएगा तो, पर नेट पे भी डालेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो इसकी पूरी स्टोरी दी हुई है कि एक भक्त के लिए भगवान ने पूरा काल चेंज कर दिया। नॉर्मली एक साउथ डायरेक्शन में मूर्ति रहती है, तो उसे टर्न होके पूरा नॉर्थ डायरेक्शन में मूर्ति वहां पे आ गई। ऐसा तो अपने हिंदू संप्रदाय में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। नामदेव करके हमें पता है, विठल के बहुत बड़े भक्त थे, उनके पिताजी भी बहुत बड़े भक्त थे, और उनके जीवन में एक ही चीज कि भगवान की भक्ति करने का। तो डेली सुबह पूजा करने का, भगवान को स्नान करने का, फिर भगवान को आरती करने का, भोग लगाने का, और फिर दूसरा सब क्रिया करने का। अभी उनके पिताजी को कुछ काम अनुसार बाहर जाने का ऐसा प्रोग्राम हुआ था। अभी उनके माता को बोल के गए, मतलब उनकी वाइफ को बोल के गए कि नामदेव को बोल देना कि भगवान को भोग लगाए और फिर खाना खाए। ऐसा अभी थे वो छोटे से, बट बचपन से उसकी एक भक्ति थी और एक सखा भाव भगवान के साथ। तो भगवान की मूर्ति भी देखे तो उसके साथ एकदम ऐसा फ्रेंड के साथ बात कर रहा है ना, तो उसका ऐसा उसके साथ कल्चर था। तो माता ने उसको भोजन दिया कि जा भगवान को भोग लगा के आजा, बाद में खाने को बैठते हैं। ऐसा अभी कुछ देर हुआ, थोड़ी देर हुआ, वो भगवान को भोजन लगाया। भोजन लगा रहा है, भगवान आ जाओ खाना खाने, तुमको आना ही पड़ेगा, मैं कब से राह देख रहा हूँ, आपने खाना नहीं खाया। माता वहां राह देख रही है, वो कब खाना खाएगी। तो ऐसा फ्रेंड के साथ बात कर रहा है ना, तो ऐसा मूर्ति के साथ बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर हुआ तो भगवान आए, उसका भोजन आधा खत्म हो गया, भगवान खा गए। वापस हो गया, माता को जो पान जो रहता है उसके ऊपर जो खाना था तो वो लेके जाता है वापस। तो माता बोलती है इसमें से आधा किधर गया और इतनी देर क्यों लगी। उसने तो इनोसेंटली बोल दिया कि विठल आया था, विठल ने
मैं उसको खाना खिला रहा था और वो खा रहा था, इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। अभी मम्मी का कैसा होता है, गप्पा मत मार, सबसे पहला तो खेल रहा था, क्या क्या कर रहा था, सच्ची बोल। यार तू ही खा गया है, भूख लगी थी तो भगवान का भूख लगाने बोला, वो नहीं हुआ। ऐसा होता ना, कॉन्शियस तो सबसे पहला मदर का किधर जाएगा, वो बोलता है नहीं कि भगवान आए, वो खा गए। अभी उसको विश्वास ना हो, शाम को पिताजी आए तो वाइफ ने पिताजी को बात किया कि ऐसा ऐसा घडलं, आज ऐसा ऐसा हुआ। पिता बोलते काम कर, कल वापस देना उसको खाना खाने को। तो वापस लेके जाते हैं तो वो भी वहीं पे रहते हैं, भगवान तो आते नहीं खाना खाने को। माता पिता तुरंत गुस्सा हो जाते, देखा कल झूठ बोला था ना, काल खोटं बोलत होता, तू स्वतःच खाल्ला आणि भगवान काय आले नव्हते। वो तो माता पिता तो वहां से निकल गए, वो तो रटते हुए वहीं पे बैठा था कि तू आया क्यों नहीं आज खीर खाने को, तू खाने नहीं आया। मम्मी आए बाबा राह देख रहे थे। अभी उतने में भगवान आते हैं, अब उसके माता पिता वहां पे छुप के वहां से देखते रहते हैं और दर्शन करते रह जाते हैं। फिर पर ये जो प्रसंग कहने का मतलब कि भगवान कैसे है कि एक भक्ति हम करते हैं ना, आज हम लोग सत्संग करते हैं तो हम लोग सच्चे दिल से भजन भक्ति जब करेंगे ना तो भगवान को कहीं कौन से भी दुनिया के कौन से भी छेड़े में रहेंगे ना, भगवान को सबसे पहला मन होगा कि मेरे भक्त को आके मैं मिलूं, मेरे भक्त के साथ वो ये मूर्ति पड़ी है ना, हमारे घर पे मंदिर रहेगा तो अपने को तो सिर्फ वो मूर्ति दिखती है, वो भगवान अंदर से वो मंदिर में से भी अपने को देखते रहते हैं। वो राह देखते हैं कब मेरे से आके बात करें, पूरी दुनिया के साथ बात करते हैं, पूरी दुनिया के साथ फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। भगवान बोलते हैं मेरे साथ आके आना, बात तो कर, मैं तो यहीं बैठा हूँ। तो किसी ने कहा भगवान तू किधर है, बहुत अच्छा कवि बोलता है कि मैं तेरे आगे हूँ, फिर बोलता है आगे, बोलता है तेरे पीछे हूँ, फिर बोलता है आंख बंद कर, मैं अंदर बैठा हुआ तेरा विश्वास हूँ। तो बोलता है कि विश्वास है ना तो भगवान तो हमेशा अपने साथ है। ये भगत था हमारे कनाडा में, तो स्वामी ऐसा महाराज की, घनश्याम महाराज की मूर्ति आती ना, तो उसके घर पे ऐसे घनश्याम महाराज की मूर्ति थी छोटी, महाराज की, गुणातीतानंद स्वामी की और गुणातीत संतों की ऐसी मूर्ति। अभी वो रोज उसका आदत भगवान को भोग लगाने का। अभी स्वामी जी भी उस समय वहीं पे थे, तो उसने मूर्ति को ऐसा दूध पिलाया। अभी नॉर्मली अपन भी कैसा भोग लगाते, अभी आरती करते भोग लगाते हैं, और कोइंसिडेंटली वो दूध है ना महाराज पी जाते हैं, वो तो एकदम शॉक हो गया। तो स्वामी जी महाराज आवे दूध पी गया, उसको इतना एक्साइट हो गया, उसने जो साथ के जो संत लोग थे उसको भी मैसेज पहुंचा दिया कि स्वामी जी आए, महाराज आज दूध पी गया, महाराज आज दूध पी गया। तो स्वामी जी तक बात किया कि महाराज आज, ठाकुर जी आज दूध पी गया, दूध भरा हुआ। तो स्वामी जी तभी मस्त बात बोले कि तुम लोग सत्संग सभा भरता है ना, तो स्वामी जी ना तमे सभा भरो छो तो वो दिन से भगवान स्वामीनारायण तुम्हारे घर के गोल गोल प्रदक्षिणा घूमता है। तो तुम्हारा एक का ही नहीं, हर किसी के घर पे भगवान प्रदक्षिणा करता है। कहने का मतलब हम लोग सत्संग सभा भर रहे ना तो भगवान अपने आसपास ही है, साथ ही है। हम लोग कितना उसको विश्वास करते हैं, जैसे उसने कहा ना कि आंख बंद कर विश्वास कर, तो भगवान तो साथ में ही है। पर मैं कितना विश्वास रखता हूँ, वो पक्षी रहता है ना, वो छोटा रहता है तो झाड़ पे से जो उसका नेस्ट रहता है तो उसका माता उसको धक्का मारता है तो वो नीचे गिरने 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 तक आता है। वो टोच तक जब नहीं आता है ना तब तक उसको पकड़ता नहीं है, तब तक उसको पकड़ता ही नहीं है, तो उसको जमीन तक टच नहीं होने देता है, उसको वहीं पे पकड़ लेता है, फिर ऊपर लेके आता है, फिर धक्का मारता है। उसको वो क्या करता है, उड़ना सिखाता है कि उसको उड़ना है, उसके पंख खोलना है। अगर पंख नहीं खुलेगा तो जिंदगी में कभी उड़ नहीं सकेगा। तो पक्षी का माँ जो रहता है ना, उसको हमेशा ये सबसे पहला ट्रेनिंग देता है। तो भगवान भी अपने लाइफ में क्या करता है कि अपने को अप्स एंड डाउन्स आता है तो उसमें अपने को भक्ति करना सिखाता है, भजन में डूबना सिखाता है, भगवान के बल से जीना
सिखाता है। लोग पहला क्या करेगा, जो आसरा है, जो पहचान है, कोई कांटेक्ट है, उसका बल लेता होगा। फिर क्या करेगा, लास्ट में आवे काई नहीं लागतो હોય, હોસ્પિટલ में जाएगा, पहले આ ડોક્ટર સારો છે, બધું સારું જ કરી નાખશે, જો હું કહું ને આના એકે ફેલ જ નથી, तो 1 घंटा होएगा ना, वो ओपीडी का लाइट ही बंद नहीं होएगा, तो डॉक्टर सब भूल जाएगा। फिर क्या याद आएगा, भगवान आ तो तमें तो सब स्टडी करके गया रहता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर बल पे, हाँ एशियन हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल, तो सब भूल जाएगा। अरे हॉस्पिटल में जाने का ही नहीं, वो सब लफड़ा ही रहता है, वो काटता ही है। पहला कैसा हो जाएगा, तो जैसा जैसा जब वो डोरी खींचना चालू होएगा ना, तब भगवान का याद आता है कि नहीं यार भगवान તમે એકવાર આમાંથી બહાર કાઢો, પછી વાંધો નહીં, પછી હું ભજન કરીશ, भक्ति करीस। तो भगवान क्या बोलता है कि अपने को क्या करने का, भक्ति करना है, भजन में डूबने का। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें क्या करने का, खाली मेरा आसरा लेने का, मेरे बल से जीना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा ही। स्वरूपानंद स्वामी करके महाराज के वक्त में संत थे, महाराज ने आज्ञा किया कि सभी संतों को लेके वड़ताल आ जाओ। अभी उस समय वो एक दूसरे गांव में विचरण कर रहे थे, जहाँ से वहां आने के लिए बीच में जंगल आता है घना। तो अभी आने के लिए तो पहले तो ऐसा कोई व्हीकल नहीं था, कोई साधन नहीं था, बराबर, कि भाई ठीक है प्लेन का टिकट निकालते ऑन द स्पॉट, यहाँ से वडोदरा का टिकट निकाला, फ्लाइट में बैठे और पहुंच गए, बराबर। ना कोई कार थी, पद यात्रा पे जाते थे, और कोई श्रीमंत हो तो भी वो बुलक कार या घोड़ा ऐसा हो रहता था। अब महाराज का पत्र देखा तो स्वरूपानंद स्वामी ने एक ही चीज नक्की किया कि महाराज ने बोला ना तात्कालिक तमें आ भी जाओ बता। 60 संतों का पूरा टीम था और उसको वो लीड करते थे। महाराज का पत्र पढ़ा, तुरंत सबको बोल दिया कि पोटलू बांधो। तो बताया पोटलू बांधो कि चलो खाने पीने का जो सामान वामान रहेगा लिया, जो होगा वो, और निकल पड़े। अभी सुबह से निकले हो गए, दोपहर हो गए, शाम हो गई, अभी संध्या काल हो गई, जंगल आया। तो अभी सबका एक ही टेंशन, जंगल है तो वाघ आवे, सिंह आवे, काई पण आवे, कोई पण મળવા આવી શકે ને। ओपन इन्विटेशन છે, ત્યાં तो कोई मिस कॉल मारा या SMS आएगा तो नहीं कि मैं आ रहा हूँ। तो कभी भी चीता भी आ सकता है, शेर भी आ सकता है। हम लोग को टेंशन हो गया, कभी यहीं पे रुक जाते हैं, यहाँ पे कारावास करते हैं, तो यहाँ पे अग्नि पिटावे, थोड़ा फलाहार फूड करते हैं और सब लोग सो जाते हैं शांति से। रूपानंद स्वामी को एक ही चीज माइंड में कि महाराजे शू कीधुं कि तात्कालिक आवी जाजो। तो उनको एक ही माइंड में था कि अभी हम और थोड़ा आगे जा सकते हैं। तो अभी जिसको बात करे उसका एक ही, नहीं हूँ नहीं आऊँ, क्या बता जीव वालो है कि नहीं, कल बचेगा तो कल जाएगा ना महाराज के पास। उसमें क्या है, सबको एक ही। स्वरूपानंद स्वामी को एक ही था, महाराज ने आज्ञा है ना, पर सब संत कन्विंस नहीं हो रहे थे। फिर एक छोटा सा संत था, उसको समझाया कि आपने को महाराज के पास जाने का। ये पण वाघ आवशे तो ये कोनी आज्ञा थी जઈએ कि महाराज ने आज्ञा थी कि આપણે કોના સાધુ છીએ, તો કે ભગવાનના સાધુ છીએ, મહારાજના સાધુ છે। રક્ષા કોણ કરશે, તો કે મહારાજ કરશે। તો પછી આપણે ચિંતા કોને કરવાની, મહારાજે કરવાની। તો પછી આપણે જવું જોઈએ કે ન જવું જોઈએ, તો થોડા કન્વિન્સ हो गया। પછી અંદર થોડા આવી તો એક કામ કરજો, તમે આગળ ચાલો, હું તમારી પાછળ ચાલે। એટલે આગે તુમ ચલો તો કોઈ જોવા તો પહેલા ફ્રેશ પેલા આઈટમ મળીએ તો આપણે પછી પાછળથી જતા રહેશું। तो स्वरूपानंद स्वामी का निष्ठा कैसा कि हूँ महाराज ની પાછળ ચાલીશ, તમે મારી પાછળ ચાલજો। महाराज तो વાત है नहीं ना, પણ નિષ્ઠા कैसा કે મારી આગળ તો महाराज ચાલશે, હું महाराज ની પાછળ ચાલીશ, તમે મારી પાછળ ચાલજો। तो कहने के लिए तो सहेलू છે, बोल तो दिया। महाराज भी कैसा कसौटी,
अभी थोड़ा आगे गयोगे तो आवाज भी आया અને મહેમાન પણ આવ્યા તો મહારાજ स्वरूपानंद स्वामी तो वो संत तो घबरा गए। स्वरूपानंद स्वामी भजन करने बैठ गए झाड़ के नीचे कि ये देह तो आपका है और आपकी आज्ञा से हम लोग आ रहे हैं। और शेर आता है और शेर चला भी जाता है, कुछ करता नहीं है। पर वो स्वरूपानंद स्वामी का निष्ठा था ऐसा भगवान के प्रति कि भगवान ने आज्ञा किया है ना, या भगवान की मर्जी से हम चल रहे हैं ना, तो वो हमारी रक्षा करेंगे। हमारे जीवन में ऐसा भक्ति हमें लाना है। हम लोग के जीवन में आज ऐसा संत है, बराबर, हम लोग प्रगट उपासना में हम लोग बैठे हुए। भगवान स्वामीनारायण ने आशीर्वाद दिया कि मैं इस धरती पे से जाऊंगा नहीं, ऐसे कीर्ति कंचन कामिनी के रक्स राग रहित ऐसे संत द्वारा पृथ्वी पे अखंड रहूंगा। तो ऐसे आज स्वामी जी जो थे हरिप्रसाद स्वामी, वो जाने के पहले बोल के गए कि मैं प्रेम स्वामी में रह के कार्य करूंगा, और उसके तरफ से कोई भी आज्ञा आएगी ना तो मानना कि मेरी आज्ञा आई हुई। इनडायरेक्टली किसकी आज्ञा आई है? भगवान की आज्ञा आई है। और ऐसा दिल से मानोगे ना, उसकी आज्ञा में रहोगे, तो भगवान तुम्हें सुखी कर देंगे, लव 84 उड़ा देंगे, तुम्हें एकांतिक कर देंगे। अपने को कितना सरल साधना भगवान ने अपने को कर दिया। अपने को उसके तरफ विश्वास रखना है, तो भजन करने का। हम लोग सत्संग करते हैं बराबर, बट सत्संग करते हैं तो कोई ना कोई अपेक्षा से करते हैं, कोई ना कोई एक फिश ये रहता है हमारे माइंड में भी। पर हम लोग महाराज के बल से जिएंगे ना, जैसे स्वरूपानंद स्वामी थे, वैसा भगवान के बल से जिएंगे तो भगवान हमें अनुभव कराएगा और हमें आगे लेके जाएगा। एक आध प्रसंग बताता हूँ आप लोग को। कि अपने को अभी प्रेम स्वामी जो मिले हैं बराबर, तो आज ऐसे बहुत सारे ऐसे हरिभगत हैं कि जिनको ऐसा अनुभव भी हुआ है। आज जो जो सत्संग भर रहा है, जो जो सभा कर रहा है, जो दिल से भजन कर रहा है, स्वामीनारायण स्वामी प्रेम स्वामी का वीडियो आते हैं आपको दिखेंगे, तो उनके लाइफ में भी एक ही चीज दिखाते रहते हैं, भजन करते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है ना, उसका प्रॉब्लम लेके जाता है तो आपने धुन करिए चालो, और उसके साथ ऐसा धुन करते हैं जैसे उसका खुद का प्रॉब्लम नहीं है। भाई वो हर एक को सिखा रहे हैं कि कैसा आत्मा से भजन करने का, कैसी अपने को प्रार्थना करने का। और हम ऐसा डूबेंगे ना, वो ये जो थे माँ शारदा, तो एक बार उनको भगवान के दर्शन होते थे, माता जी के दर्शन होते थे, तो एक भगत आया था उसके पास एक बार मिलने को कि तुमको दर्शन होते तो हमको भी कराओ ना। तो उन्होंने बोला दर्शन तो मैं बाद में कराता हूँ, चलो एक काम करते, पहले नदी में नहा के आते, वहां पे स्नान कर लेते। तो वो बोला स्नान समझ में नहीं आया, वो बोलता ठीक है स्नान करते हैं। तो दोनों नदी में बोलते अपन डुबकी लगाएंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे दर्शन दे। उसको डुबकी मारी, ये बाहर आ गए, वो भगत का नीचे डुबकी मारा, उसके ऊपर बैठ गए। वो तो कैसा आकुड़ बैकुड़ हो गया, बुड़ पानी ऊपर आ रहा है, उसका श्वास एकदम रुदन हो गया। फिर छोड़ा उसको, बोलता है क्या हुआ, क्या विचार आ रहा है? तो बोलता है किसने दबाया, पहला उसको मारेगा। तो श्वास रुक गया ना, तो बोलता है क्या सा पहला विचार आया? तो बोलता है श्वास मेरा रुक गया ऐसा। तो भगवान के दर्शन हुए? तो बोलते दर्शन तो नहीं हुए, बट क्या फीलिंग आई? तो कि अभी यहाँ पे एकदम श्वास चला जाएगा और एकदम डेड होने की फीलिंग आ गई। तो ऐसी बोलता है कि ऐसी रुदन बड़ी जब प्रार्थना करने लग जाओगे ना, तो भगवान ऑटोमेटिक दर्शन देने लग जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसी प्रार्थना से जीता हूँ, इसके लिए भगवान मेरे को दर्शन देते हैं। થાય ને પાણીમાં આપણે ડૂબી જાય તો કેવું થાય? અહીંયાથી બારીમાંથી અત્યારથી પડવા જેવું થઈ જાય તો કેવું ડૂટીમાંથી ભજન થવા લાગે, હે પડી જાય, બચાવો યાર, હેલિકોપ્ટર આવે, આમ પ્લેન આવે તો આમ એકદમ આમ શ્વાસમાંથી ભજન થાય, આમ કોઈ જલ્દીથી રસ્સી નાખી દે, એ કે નહીં? ભગવાન કે એવું જ્યારે અંતરથી પ્રાર્થના કરતા થઈ જઈએ ને, સત્સંગ હોય કે ન હોય, તો ભગવાન કે તમારી પ્રાર્થના ડાયરેક્ટ નિર્વિકલ્પ પ્રમાણે ભગવાન પાસે
પહોંચતી થઈ જાય. પ્રેમ સ્વામીને જોઈએ તો આજે ऐसी भजन प्रार्थना एकदम उनको तो जरूरत नहीं है, फिर भी वो ऐसी भजन भक्ति करते हैं, अपने को सिखाते हैं कि भजन कैसा करने का, भगवान में कैसा डूबने का, तो भगवान ऑटोमेटिक तुमसे वश हो जाएंगे. बाकी ऐसे बहुत सारे भक्त है, भगवान स्वामी जी के पास प्रार्थना करने को है, प्रेम स्वामी को प्रार्थना करते हैं. एक भगत का एक प्रसंग जिसको मैंने बताया था, मेरे को वो भगत का नाम याद नहीं है, पर उसका ऑपरेशन था कुछ और स्वामी जी को प्रार्थना करता है और थ्रू आउट ऑपरेशन उसको, जब वो ऑपरेशन के बाद वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था तो वो बोलता है कि थ्रू आउट ऑपरेशन સ્વામીજી આશીર્વાદ આપેલા તો સ્વામીજી અને પ્રેમ સ્વામી મારી સામે જ બેઠા હતા અને મને દર્શન આપી રહ્યા હતા ઓપરેશનમાં આખા, અને ચિંતા નહીં કરતો, સારું ઓપરેશન થઈ ગયું. સિરિયસભાઈ ओके, उनका ऑपरेशन था टाक साहिब के लड़के का, तो उन्होंने प्रार्थना किया था प्रेम स्वामी को, बराबर. तो उस समय प्रेम स्वामी ये बोला था चिंता नहीं करतो, मारा स्वामी आपकी रक्षा में छे. और थ्रू आउट ऑपरेशन स्वामी जी और प्रेम स्वामी उसको दर्शन देते हुए उसको अनुभव होता है. तो ऐसे तो बहुत सारे आज की डेट में ऐसे लोगों को अनुभव हो रहा है कि प्रेम स्वामी को प्रार्थना करते हैं और स्वामी जी सुन रहे हैं. उतना ही नहीं, भगवान स्वामीनारायण प्रार्थना सुन रहे हैं. वो वीडियो कॉल करके घर पे दिखाता है कि देखो स्वामी जी कुर्सी पे बैठे हैं, उसकी फैमिली को नहीं दिखता है, वो तो मुझे दिख रहे हैं स्वामी जी देखो कुर्सी पे बैठे हैं सामने पूरे એને આખા ઓપરેશન हाँ वीडियो कॉल भी तेरे घर वीडियो कॉल भी करे છે અને એને દેખાય છે. सामने बैठे हैं. ये अपने ऐसे अपने प्रगट संत के गोद में हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि भगत को तो दर्शन हो रहा है, वो वीडियो कॉल पे भी भगत घर पे बोल रहा है कि मेरे को अभी भी स्वामी जी सामने दर्शन दे रहे हैं. हम लोग भी जैसे मैंने बात किया ना कि हम लोग दिल से भजन भक्ति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सत्संग तो हम लोग करते हैं, पर एक स्टेप आगे बढ़ने गए, एक स्टेप भजन में बढ़ने गए, एक स्टेप आगे भक्ति में बढ़ने गए, एक स्टेप आगे प्रार्थना में बढ़ने गए. बाकी तो स्वामी जी भगवान स्वामीनारायण का अपने को आशीर्वाद है कि जिस दिन से सत्संग में आए तो તમારા અન્ન અને દાંતનું વેર नहीं થશે, मतलब कि अपने को कभी रान पात्र नहीं आएगा, खाने की चिंता हमें करने की नहीं है, हमारी चिंता वो करेगा. उनको क्या चिंता है कि हमारी आत्मा की यात्रा प्रभु तरफ चले, तो वो स्टेप हमारा प्रभु तरफ आगे बढ़े. हम लोग जब गुरु पूर्णिमा में जाएंगे तो खाली पूजन किया हो गया, साल हो गया, फिर अगले साल आएगा, फिर और कोई त्यौहार आएगा, पर हमारा एक स्टेप आगे बढ़े प्रभु की तरफ, हमारा एक स्टेप आगे बढ़े गुरु की तरफ. और स्टेप का मतलब क्या कि हम लोग भजन करते जाए. हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम लोग इधर उधर ना दौड़े, पहले भजन करें, हम लोग भगवान के बल से जिए, प्रार्थना करें, हमारे भगवती से मिले, उनसे हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगे, ना कोई डिप्रेशन में बढ़ जाए, ना कोई प्रॉब्लम्स में बढ़े. तो हम लोग इस तरह हम लोग हमारे जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ना है. हम लोग रेगुलरली सत्संग सभा में आना चालू करें तो वो एक स्टेप हमारा आगे बढ़ेगा भक्ति की तरफ. हम लोग सिंसियरली सभा में आना चालू करें, वो एक स्टेप हमारा आगे बढ़ेगा. हम लोग का सभा का टाइम 9:30 है, तो हम लोग क्यों ना प्रयास करें कि हम लोग 9:30 को क्यों ना आ सके सभा में, तो वो एक स्टेप हमारा प्रभु तरफ, हमारे गुरु तरफ हमारे आगे बढ़ेगा. आज जोगेंद्र भाई है, वरुण भाई है, प्रदीप भाई है, तो ये लोग हमारे लिए खास तैयारी करके आते हैं कि भजन का, कीर्तन का, तो वो लाभ हम लोग ले, तो एक स्टेप हमारा आगे बढ़ेगा कि हम लोग को नया भजन सुनने मिलेगा. हम लोग बाहर से आते हैं, जब जॉब पे से आते हैं तो 10-15 मिनट तो सेटल होने को लगता है. तो महाराज के वक्त से ये चल रहा है कि महाराज पहले कीर्तन गवाते थे कि महाराज भगत क्यांથી પણ આવ્યો હોય, પોલો પોલો હોય, ગમે ત્યાં ચિંતામાં હોય, ભજનમાં ડૂબી જાય, એટલે એનું મન ઓટોમેટિકલી પછી મહારાજ કોઈ વાત કરે કે કોઈ પ્રસંગ કે તેનું મન ચિત્ત તો ભગવાનમાં જોડાયેલું જ હોય. तो हम लोग अगर सत्संग में भी रेगुलर और टाइम सर आने लगेंगे तो वो बेनिफिट भी अपने को मिलेगा और हम लोग और स्टेप सत्संग में आगे बढ़ेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे. तो स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम लोग डे बाय डे एक स्टेप आगे बढ़े, डे बाय डे भक्ति में आगे बढ़े. हम लोग जो भगवान को मानते हो पर उसकी तरफ हम लोग ऐसी स्वरूपनिष्ठ सेवक बने, एक आदर्श भक्त बने और उसके जीवन में डूबते जाए. प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज की जय. विशाल भाई ने जो बात की
हम सबको हमारे जीवन में उसे दृढ़ करना है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन तो रहता ही है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि हमारे लाइफ में टेंशन नहीं है। ये मानव है, मानव पढ़ाई करता है तो उसको टीचर का लेसन कंप्लीट करने का, एग्जाम में फेल हुआ तो मम्मी पापा की जाने, और सब उसका टेंशन रहता है। बाकी उसको कोई टेंशन नहीं, पैसा किधर से कमाने का, खाना क्या, वो सब पापा पिकनिक, पापा पैसा, वो मिल जाता है उसको, बराबर है। वो उसका स्कूल में पढ़ने वाला है, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाला है तो उसका टेंशन उसकी तरफ, सब जैसा हायर लेवल, बराबर है। फिर कॉलेज में है तो फिर अभी क्या करना है, डिग्री लूँ, डिप्लोमा में जाओ, इंजीनियर हो जाओ, क्या हो जाओ, उसका टेंशन। वो होने के बाद जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मिलिया घर पे ही बैठा है पूरा दिन, साला काम धंधे पे जा। अरे काम धंधा नहीं मिल रहे तो किधर जाओ, अरे कुछ भी कर, घूम के आ किधर, घर पे मत पढ़ा रहे। फिर बोलेगा साला क्या करूँ यार, किधर जॉब नहीं मिल रहा है, पढ़ाई हो गया है, पैसा खर्चा किया है माँ बाप ने, उसका एक टेंशन, बराबर। जॉब लग गया, पैसा कमाने लगा तो फिर शादी का टेंशन। शादी चलो हो गया, बाद में बीवी का टेंशन, शॉपिंग पे लेके जाओ, काय करायचे आहे, काय नाही पाकिट खाली करायचे आहे तुमचे क्रेडिट कार्ड का साथ, बराबर। हाँ, पहले तो हम अकेले होते थे तो चलो कुछ भी खा लेते थे, खाया नहीं खाया, भूखा पावड़ा में खत्म हो जाए तो बनाए तो फिर पूरा खर्चा बढ़ गया, बराबर। कैसे भी करके चलो 1-2 साल निकल गया तो वहाँ पे आगे बच्चे लोग, फिर बच्चे का टेंशन, घर में बूढ़े माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप है, उनकी भी उम्र बढ़ती है, फिर उनकी दवाई का खर्चा बढ़ता है, उसका टेंशन। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई बोल सकता है कि हमारे जीवन में कोई प्रेशर नहीं है, सब प्रेशर में ही जीते हैं। छोटे से छोटा एक जो वो बच्चा होता है ना, जन्म हुआ बच्चा, वो भी प्रेशर में रहता है। साला बोलता है, बोलना क्या चाहते हो, समझते क्या है, मेरे को खाना है, सुला देते हैं उसको उसका प्रेशर रहता है, बड़ा होने दे, बोलने दे, वो हमें कर रहा है पर साला समझ ही नहीं रहा है मेरी बात। तो सबका एक प्रेशर रहता है। सत्संग ऐसी एक जगह है जहाँ पे हमारा प्रेशर रिलीज हो जाता है, जहाँ पे हमें अच्छे मित्र की प्राप्ति होती है। और जिसको भी अपने जीवन में समृद्ध होना है, उसके जीवन में भगवान और संत और अच्छे मित्र मिल जाए ना, तो उसका जीवन समृद्ध और सुखमयी होता है। हमारे सत्संग में मैंने तो देखा है, मैं 1995 में मुझे सत्संग में मेरी एंट्री हुई थी, तब से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो हरिभगत थे, घर में खाने के वादे थे। क्या थे? खाने के वादे मतलब कैसा होता है कि भाई सुबह खाया तो रात को, या रात को खाया तो सुबह, ऐसे परिस्थिति थी। और ऐसी परिस्थिति में वो लोग आते थे मंदिर में, संत लोग को मिलते थे। संत लोग का एक ही आंसर था कि आठवाड़िक सभा भरना, और जब भी फ्री हो जाओ तो आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट स्वामीनारायण का भजन कर, ये बात बता दो, और कुछ नहीं, आ जाओ, मैं एक डब्बा देता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं, एक ही चीज कि भाई तुम आठवाड़िक सभा, जैसे ये आठवाड़िक सभा होते हैं ना, एक आठवाड़िक सभा भरो। तो हमको पूछते थे उसमें क्या होता है, आठवाड़िक सभा से क्या होगा। मैं बोला देख, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हमको उतना पता है। मुझे तो अच्छा लगता था इसलिए मैं सत्संग सभा आता था, क्योंकि अच्छे अच्छे फेरी टेल सुनने को मिलते थे, भगवान की अच्छी बातें सुनने को मिलती थी, जो मुझे पहले से अच्छी लगती थी। और ऐसे कोई सुनाता था तो मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं सत्संग सभा में मैंने कंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि मज़ा आता है इधर। क्योंकि कभी कभी कोई टीवी में कोई संत का प्रवचन आता था, वो कोई किसी का जीवन का प्रसंग बताते थे कि भाई ऐसा भगत था,
बोलते कि वाल्मीकि थे, तो वो वाल्मीकि पहले वालिया लुटारा था, वो जंगल में सबका लूटपाट करता था। फिर एक दिन उसको जंगल में नारद जी मिले, बोलते कि तू ये लूटपाट किसके लिए कर रहा है, तू एक काम कर, तेरे फैमिली के लिए कर रहा था। हाँ, जब फैमिली को कुछ किया कि तू जो लूटपाट कर रहा है उसमें तेरे फैमिली भागीदार है पाप में, तो जाके पूछ किया, तो सब लोग ने ना बोला भाई नहीं, वो तो तेरा फर्ज है, तूने शादी की, बच्चे हैं, तो तेरा फर्ज है कि तेरे को हमको खिलाना है, तेरे पाप में भागीदार नहीं है। तब वो सोचने का साला ये क्या, मैं साला पाप कर रहा हूँ, वो मैं ही भुगतूंगा। तब से उसका जीवन में परिवर्तन आ गया। बराबर, आपको सब तुलसीदास जी का भी पता है, तुलसीदास जी का जीवन कैसा था, और उसकी मिसेज ने खाली इतना बोल दिया, जाके हराम से हमार से ऐसी हरी से होए, अल्लाह ना पकड़े, सीधा चला जाए वैकुंठ। और जैसा तुझे मेरे में आसक्ति है वैसा ही तू भगवान में आसक्ति कर, किधर रुकेगा नहीं, सीधा भगवान के धाम में जाएगा। और वो शब्द उसको कान में पड़ा और तुलसीदास जी संत बन गए। तो ऐसा प्रसंग सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, कुछ पॉजिटिव वेव्स आते थे, और सभा में बैठता था तो अच्छा फीलिंग्स लगता था कि नहीं चलो अच्छे मित्र हैं, अच्छे लोग को मिलने का, संत का दर्शन करते थे। पर उस टाइम से मैंने देखा, मैं जो बोल रहा हूँ ना सच्ची भी बोल रहा हूँ, कोई ऐसी किसी की परिस्थिति नहीं थी, पर आज की तारीख में सब लोग वेल सेटल हैं, वेल सेटल। अच्छा, एवरी समैया एक गुरु पूर्णिमा आता है, फिर ऐसा कुछ समैया आता है, हरिनाम में बड़ा फंक्शन आता, तो स्वामी जी बोलते थे कि भाई आपकी तरफ से जो भी सेवा हो ना करना। तो सब लोग अभी क्या कमाएंगे नहीं तो कौन सा सेवा करेंगे यार, फिर भी बचत का जो भी 50-100 रुपया 150 रुपया जो भी जमा किया ना, चलो क्या मंदिर में दे देते हैं, ठीक है ना, पकौड़ा नहीं खाया, कभी डोसा नहीं खाया, भगवान के लिए अपना भगवान भी खाते में चला जाएगा, चलो ना। तो वैसे करते 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 कहाँ पे सब लोग का पढ़ाई खत्म हुआ, सब लोग कहाँ पे नौकरी पे लगी, नौकरी में से सब लोग अच्छी पोस्ट पे गए। कितने लोग तो अभी फॉरेन में बैठे था, 95 से मैं देख रहा हूँ फॉरेन में बैठे, अच्छा कमाते हैं। मेरी बात करूँ, मैं साइकिल मेरे हम लोग साइकिल पे घूमते थे, साइकिल पे से स्कूटर पे से गाड़ी भी आ गया, कोई देखेगा। वो टाइम पे मैं सोचता था, उस टाइम पे 95 में मुझे मालूम है, मैं जब फर्स्ट टाइम जॉब पे लगा था 98 में, तब मेरा 1500 रुपये पगार था। कितना? 1500। और उस टाइम जो बैंक में, बड़ी बड़ी बैंक में काम करते थे और अच्छी पोस्ट पे लोग 30,000, 35,000, 40,000, और वो हायर पोस्ट पे रह के उसका 70-80,000, 1 लाख तो बहुत हार्डली के रहते थे। जिसका 1 लाख वो तो बोला हाँ। अभी उस टाइम पैसे का कीमत था। उस टाइम फ्लैट लेने को जाओ ना तुम मार्केट में, तो 1000 रुपये स्क्वायर फीट में फ्लैट मिलता था। कितना? 1000 रुपये। ये कितना स्क्वायर फीट है? हाँ, 450 ना, 450, 450 इंटू 1000 कितना होता है? 40 लाख। ये 4 लाख। 4 लाख का फ्लैट मिलता है ऐसा। कितना? चेक कर तो पता है, कोई सोचतो नहीं ना, ऊपर चेक कर बराबर। हाँ, तब मैं सच्ची में सोचता था, मैं यही सोचता था कि साला यार अपना तो ऐसा कुछ पढ़ाई भी नहीं है, बीकॉम खाली किया हुआ, बीकॉम में 1500 रुपये में कहाँ पे जाएगा। वो जो सिटी बैंक में कृष्णा भाई काम करते थे, कि कोई बड़ी पोस्ट पे काम करते थे, उनका 50-60 हज़ार पगार, 30,000 रुपये, 50-60-30 क्या अब उनको जिंदगी में नहीं आएगी, ऐसा सोचते थे। क्योंकि यो लोग ने तो पूरे कुछ CA बना हुआ था, किसी ने MBA किया हुआ था, कुछ पढ़ाई किया था, कुछ बीकॉम वाले को क्या मिलता है। 95-97 में चालू हुआ था बराबर। उसके बाद 2003 से भगवान ने लाइन चेंज करवा दिया। 2003 से लाइन चेंज किया और ऑटोमेटिकली पैसा भगवान देने लगे। काम ऐसा लाइन ही ऐसा मिल गया। मैं आज की तारीख में सोच रहा हूँ कि भगवान को ऊपर लाना है आपको, तो सत्संग सिलसिले पकड़ के रहा। मैं सत्संग ये भावना से नहीं पकड़ा था कि भाई मैं सत्संग करूँगा तो
मैं अंदर से सुखी होने के लिए सत्संग कर रहा था कि नहीं यार लास्ट बंद कुछ भी हो जाए यार, यही धंधा करने का सलाह, जन्म लेने का, फिर पढ़ाई करने का, एक करे एक, ब करे बे, ABCD, फिर यही, और उसमें भी साला 1 to 4 स्टैंडर्ड तक कोई टेंशन नहीं था, 5th स्टैंडर्ड के बाद तो साला टेंशन बढ़ जाता था। एग्जाम आता था तो कॉलेज वाले को या किसी को देखते थे ना, कौन है वो ग्रिल आया था, उसकी बहन को देखता है यार इसको अच्छा है, रसोई बना काम छोड़ दिया, कुछ काम करना नहीं, काम वाली भाई अरे इसको भी अच्छा है, कपड़े वपड़े धोए, बर्तन धोए, और ये मजे से शांति से सो जाने का, टेंशन अपने को, मम्मी को देखा, मम्मी को कुछ नहीं टेंशन इधर से ये काम कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले। पापा भी अपना काम पे चले जाते हैं बॉम्बे, हाँ उसको कोई टेंशन नहीं, सारा टेंशन मेरे को ही पढ़ने का, अल्फा बीटा गामा ABCD वो है, ऐसा सच्ची में मेरे को फीलिंग आ रहा था कि सर ये अपने बड़े ये लोग को कितना अच्छा है। जब कॉलेज में आए तो साला अरे साला अभी कॉलेज में आ गए, अभी तो आगे जाके फिर बहनों की शादी कराने का है, बाद में क्या करने का है, कुछ कमाना पड़ेगा, तो उसका क्या होगा, तो उसका टेंशन आता था। जो लोग नौकरी पे जाते अच्छा है इसमें नौकरी मिल गया, कोई लोग कॉलेज से ही नौकरी करते थे, अपने को ऐसा होता साला अच्छा है यार ये तो नौकरी कर रहा, तो कुछ भी नहीं, बाप का कमाई खा रहे हैं। अब BCom होने के बाद तो फुल प्रेशर चालू हो जाता था कि अभी क्या होगा, हाँ कौन सा नौकरी मिलेगा, 1500 का नौकरी है क्या है, कुछ नहीं आता यार। और तब महंगाई कम था, मैं आपको बोलता हूँ ना 1000-1500 में फ्लैट मिल जाता था मेरे को, अभी वो हो रहा है ले लिया था तभी करोड़ों का फ्लैट होता था, पर तब उतना पैसा भी नहीं था अपने पास। 4-5 लाख रुपए जमा करना मतलब आपको अभी आपको कोई बोलेगा 40 लाख रुपए जमा करके दो, हाँ तो आप बोलो अरे 40 लाख कहाँ से लाओ यार, अरे 40 लाख ही है ले ले, बम्बई में मिल रहा है 1 bedroom हॉल किचन का फ्लैट, उधर कांदी चाकों में मिल रहा है, मलाड़ा अथर्व में मिल रहा है, 50 लाख का फ्लैट मिल रहा है, ले ले। आगे जाके उसका भाव बढ़ेगा तो 50 लाख का तेरे को सीधा 1.5 करोड़ आएगा, अरे पर 50 लाख तो होना चाहिए कि नहीं, हाँ अभी जो फ्लैट का भाव है कितना है 75 lakhs 80 lakhs है, 1 करोड़ है, बराबर है। जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए ना, जब ये समझे मानव 20 वर्ष का होगा ना, तब भाव कितना होगा, 2 करोड़ होगा। पप्पा તમે કેવા મૂર્ખા છો, આજે 1 કરોડમાં ફ્લેટ મળતો હતો અત્યારે 2 કરોડ થઈ ગયા, પપ્પા કે 1 કરોડ તો હોવા જોઈએ કે નહીં। तो कहने का मतलब सत्संग करते रहोगे ना, निस्वार्थ भाव से सत्संग करो, एक ही भावना रखो कि मैं यहाँ सुखी होने आ रहा हूँ, और जीवन में तकलीफ तो सबको रहने वाली है। अपने पास तो ऐसे एक स्थान है जहाँ पे हम अपना प्रार्थना रख सकते हैं, अपने पास ऐसे लीडर है वीरेन भाई, विशाल भाई, आनंद भाई, श्रीकांत भाई, आप वहाँ आके अपना ओपन हार्टली बात भी कर सकते हो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है क्या करूँ, तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। बाकी जगत में तो किधर है ही नहीं, सब लोग अपने अकेले हैं, अकेले और रील देखते हैं और रील में से अपना सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। वो आदमी बनाता है अकेला रील बनाता है, वही उसमें वो जो सॉल्यूशन देता है वही पकड़ के बैठ रहता है, उसमें कोई भगवान का बल नहीं रहता है, उसमें कोई संत का बल नहीं रहता है, खाली खुद देखने का, खुद ऊपर उसमें उसको समाधान भी नहीं मिलता है। और आदमी को जब सत्संग करते हो ना, कोई संत के पास अपना हार्ट ओपन करते हो, कोई वडील हरि भगत के पास अपना हार्ट ओपन करते हो, और उसमें से लेके ना भगवान तुम्हारा प्रॉब्लम के लिए बात कर जाते हैं, और उसको फॉलो करोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा काम होता है। काम मतलब वो प्रेशर से तुम बाहर आ जाओगे। मैंने बहुत सारे लोग को दिखा है प्रेशर में से बाहर आ गए, पर सत्संग यहाँ पे काम लगता है। 8 सब हमें मैंने देखो 1970 से एक भी जन्म जयंती मैंने नहीं छोड़ी स्वामी जी की, एक भी नहीं, गुरु पूर्णिमा नहीं, सभा में हाँ बारगांव गया होगा तो मैं सभा नहीं भरता हूँ, वही बात अलग है, बाकी सभा भरने नहीं का, क्योंकि भगवान के बुक में मेरा एंट्री हो रहा है, हाँ भाई इसने सभा भरा है, देह कभी भी गिर सकता है, हाँ शरीर तो क्या भी पड़ी जाए, कोई तो छे का टेका भी पति, हाँ अभी ये सापुतारा में बस गिर गया, अच्छा है 2 ही बच्चे मरे, बाकी तो कोई वो भी जिसके मरे उसको तो तकलीफ ही है, बराबर है। ये हाथरस में भगदड़ मच गई, उसमें कितने लोग मर गए, 121 लोग मर गए, बराबर है। तो कब क्या लिफ्ट में बैठने जाओ और लिफ्ट नीचे गिर जाए, खत्म। स्कूटर पे गया, पीछे वाले ने ठोक दिया, क्या करोगे, हाँ? या फिर तुम्हारा बाइक, अभी बड़ौदा में एक लड़की का बाइक स्लिप हुआ, पुलिस थी और बाइक स्लिप हुआ,
गिरी, किसी ने ठोका नहीं है, ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। मतलब मृत्यु का तो कोई नक्की नहीं है, हाँ? कब खत्म हो जाए। पर फिर अपने को अफसोस लेके साला यार मैं तो सोच रहा था कि आगे जाके मेरे आत्मा के लिए कुछ करूंगा, भगवान के लिए कुछ करूंगा, भजन करूंगा। भगवान स्वामीनारायण बोले कि बचपन से ही जिसने हाथ में माला ली है ना, स्वामीनारायण जो भगवान को मानते हो तो वो बुढ़ापे में भी रहेगी, और जो बचपन से ही भगवान से दूर रहा ना तो बुढ़ापे में भी वो भगवान से पास नहीं जा सकेगा। फिर उसको है ना भगवान याद ही नहीं रहेगा, उसका शरीर आए ये बहू, ये नकामी लड़का, नकामस, ये नकामा, इतना जिंदगी भर उसके लिए काम किया, कुछ काम का यही बात करते रहेगा। फिर तुम लोग उसके पास जाओगे ना, हाँ बैठ बैठ बैठ, मेरा लड़का है ना कुछ ध्यान नहीं रखता है, मेरी बहू खाना भी नहीं देती है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तू भी बात करेगा। फिर आना ये मेरी, क्योंकि उसको उसके पास बैठने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि वो एक ना एक रिपीट करता रहेगा अपना दुखड़ा। सबके एक टाइम हो गया है, मतलब ये सबके लाइफ का एक स्मॉल बेसिक है, सबके लाइफ में है, और हम लोग बूढ़े हो गए तो हम भी ऐसे होने वाले हैं। पर अगर जो उसके हाथ में भजन होता है ना, स्वामीनारायण के श्री कृष्ण शरणम मामा जिन्हें जिसका भी मानते हैं तो वो भजन करता है ना, तो उसको दूसरी मगजमारी है, जिसको जो जीना है जो तुम्हारे जीवन में, मेरे भगवान का कर लो ना, मेरा अंत समय कभी आएगा, भगवान लिखे जाएंगे। सजानंद स्वामी महाराज की સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય,
આત્મીય સમાજની જય જય